सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है भजन संहिता 102 का 17 और लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्यारे भाई बहनों, लाचार का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो असहाय, कमजोर और अपनी परिस्थितियों से बिल्कुल टूट चुका हो। वह ना तो शारीरिक, ना ही मानसिक और ना ही सामाजिक रूप से कुछ कर पाने में समर्थ होता है। मेरे प्रियो, जब ऐसा लाचार व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी ओर ध्यान देता है। मेरे प्रियो, यह वाक्य या आश्वासन देता है कि परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाएं विशेष रूप से सुनता है जो अपने जीवन में टूटे हुए, उपेक्षित और पीड़ित हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजर दुनिया की नजर से अलग है। जहां दुनिया ताकतवरों और प्रभावशालियों की बात सुनती है, वहीं परमेश्वर उन पर विशेष ध्यान देता है जो सब कुछ खो चुके हैं, जो केवल उसी पर निर्भर हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। इसका अर्थ है उसे नजरअंदाज नहीं करता, उसे अवहेलना नहीं करता, उसे बेवजह नहीं समझता। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई दुखी और टूटा हुआ व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर उसकी बातों को गंभीरता से लेता है। क्योंकि बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसे हम पहला शमूएल का हम पढ़ते हैं एक में हन्ना के विषय में, जिसने संतान ना होने के कारण दुख में परमेश्वर से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि दाऊद, जिसने संकट और शत्रुओं के समय में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि यशायाह 57:15 में लिखा है कि परमेश्वर नम्र और टूटे हुए मन के साथ रहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, ये वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर असहायों की पुकार सुनता है। प्रियो, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर का दरवाजा हमारे लिए खुला रहता है। हमें घमंड या ताकत पर नहीं, मेरे प्रियो, बल्कि परमेश्वर की दया पर भरोसा करना चाहिए। यदि आप भी किसी कठिनाई या दर्द में हैं और आपको लगता है कि कोई आपकी नहीं सुनता, तो यह वचन आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर सुन रहा है। आपकी प्रार्थना उसकी नजर में मूल्यवान है। आप अकेले नहीं हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस प्रार्थना के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। हे करुणामय परमेश्वर, आज मैं तेरे चरणों में आता हूं टूटे हुए दिल के साथ, कमजोर और लाचार होकर। मुझे ना कोई सहारा है, ना कोई रास्ता दिखता है, पर मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू मेरी प्रार्थना की ओर मुंह करता है। जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हे प्रभु, दुनिया ने मुझे नजरअंदाज किया, लोगों ने मेरी पीड़ा को हल्का समझा, पर तू वह है जो दिल की गहराइयों को जानता है। तू मेरी हर आह, हर आंसू, हर पुकार को सुनता है। मैं जानता हूं प्रभु, तेरी दया,
कभी कम नहीं होती। तेरी करुणा अनंत है। आज मैं अपनी सारी चिंता, दुख और थकान तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु, मुझे थाम ले, मुझे उठा ले। हे पिता, जैसे तू हन्ना की सुनता है, जैसे तू दाऊद की सुनता है, जैसे तू अब्राहम की सुनता है, जैसे तू दानियेल की सुनता है, वैसे ही मेरी भी सुन। प्रभु, मुझे चंगा कर, मुझे सामर्थ दे और मेरे जीवन में तेरी शांति और आशा से भर दे। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरा तिरस्कार नहीं करता। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, आज और सदा तक आपकी महिमा हो। मैं प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के प्रार्थना और वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और आपके जीवन में आशीष की बारिश होने पाए। मैं आपके सबके लिए प्रार्थना करूंगा। और अगर आपका कोई विषय है मेरे भाई मेरी बहन, तो स्क्रीन पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना विषय दे सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, या डायरेक्ट कॉल भी आप कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और विश्वास करें, यहाँ के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को चंगा करेंगे, आप सबको आशीष देंगे, आमीन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और भी भाई बहनों को यह वचन मिल सके, ताकि उनके जीवन में आज के इस वचन और प्रार्थना के द्वारा काम हो सके और वो भी आशीष प्राप्त कर सके, चंगाई और छुटकारा प्राप्त कर सके, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह फिर एक परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक प्रभु आप सबको संभाल के रखे। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह।